कर्त्याला काहीतरी पाहिजे. तो अब तक क्या सीखा हम लोगों ने? कर्ता को कुछ तो चाहिए और चाहिए था. कर्त्याला काहीतरी पाहिजे किंवा पाहिजे होत. फॉर एग्जाम्पल, टोपी पाहिजे, पेन पाहिजे, पेन्सिल पाहिजे, इन सच चीजों. घर चाहिए, मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, ड्रेस चाहिए. मतलब यहाँ पर चाहिए किंवा पाहिजे यही एकमात्र क्रिया थी. समझ लो ठीक से. यहाँ पर चाहिए मराठीमध्ये पाहिजे हीच एकमेव क्रिया होती, यही एक एक्शन थी. और कोई काम नहीं होता था. कर्ता का काम क्या था? कुछ तो चाहना, बस. कुछ चीज को चाहना यही एकमात्र कर्ता का काम था. समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं. सो ये हम लोगों ने पढ़ा अभी तक. कहां पर? चाहना. चाहना का प्रेजेंट है वांट, और चाहना का पास्ट है यहां पर कुछ तो चाहता है, यहाँ कुछ चाहता था. और चाहना इसमें एकमात्र मेन वर्ब था, मुख्य क्रिया थी. गॉट इट? अभी इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे हम लोग सीखेंगे कुछ तो काम करने की चाहत होना. काहीतरी काम करण्याची इच्छा असणे. इच्छा तो है, ये है. क्या इच्छा है? कुछ तो काम करने की. मतलब चाहने से एक्स्ट्रा दूसरी कोई तो इच्छा है. यहां पर चाहना है, ये एकमात्र इच्छा थी. समजते का ना? ये सॉरी, पाहिजे ही एकच इच्छा होती. काहीतरी पाहिजे असणे वही काम था. यहां पर क्या इच्छा है? कुछ तो करने की इच्छा है. मतलब और दूसरी क्रिया करने की इच्छा है. इसमें ये इच्छा करना ही एकमात्र काम था, काम है. हेलो. अभी अगले पार्ट में कुछ तो काम करने की इच्छा होना. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और यस. वांट टू और वांट्स टू. और पास्ट में होगा वांटेड टू. क्या फर्क है इसमें मोटा मोटी? फॉर एग्जाम्पल, इसमें यदि होता है मुझे दूध चाहिए, दूध के ही संदर्भ में इधर बोलेंगे तो मुझे दूध पीना है. हेलो. फर्क देखो. इसमें सिर्फ दूध की चाहत है, इसमें दूध पे भी और कुछ काम हो रहा है. यहाँ दूध पीने, दूध पाने की चाहत है, यहाँ दूध को पीने की चाहत है. यहाँ पेन चाहिए, यहाँ पेन खरीदना है. समझते क्या? ना ये सॉरी, समझते? समझ में आ रहा है? तो यहाँ सिर्फ पेन चाहिए और एक जगह पेन खरीदना है. एक जगह बोलता है पेन चाहिए, एक जगह बोलता है पेन खरीदना है. सो एक जगह पेन को चाहना ही एकमात्र इच्छा है, एक जगह पेन को खरीदने की इच्छा है. समझ में आया? सो पेन को खरीदना है, पेन चाहिए. सो वांट एक जगह क्या है? क्रियापद है. एक जगह कुछ और क्रियापद है. क्या काम है? जो काम करने की इच्छा है. इच्छा सिर्फ इच्छा में रह गई. सो ये सपोर्टिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जैसे काम कर रहा है. और यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रहा है. समझ लो. समझ में आ रहा है? बिकॉज हेल्पिंग वर्ब हमेशा नंबर दो पे होता है. कहाँ होता है? नंबर दो पे. सो आप बोलेंगे सर यदि हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो बाहर से लाने की जरूरत नहीं है. यस ऑफ कोर्स, नहीं लाओगे तो भी चलेगा. लेकिन थोड़ा सा सुटेबल दिखने के लिए हम लोग यहाँ पर भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. मैं आगे बताऊंगा आपको कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी काम कैसे चल सकता है. लेकिन वो इस यूज में नहीं है, रेगुलर यूज में, इसलिए हम लोग डू डज डिड को यहां पर भी लेकर के आएंगे. कहां पर? यहाँ डू, यहाँ डज, यहाँ डिड.
सेम है, कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर क्या यूज किए थे हम लोग? सेट के लिए डू। यहाँ क्या किए थे? और यहाँ क्या किए थे? यहाँ जब डिड आ गया तो वांटेड का वांट बन गया, डज आ गया तो वांट्स का वांट बन गया, और सेम चीजें यहाँ पर होगी। यस और यस। ऑल राइट। सो अभी हम लोग लिखेंगे इच्छा का पार्ट टू। लिखो इच्छा पार्ट टू। वांट टू और wants टू और वांटेड टू। क्या क्या स्टेटमेंट आएगा इसमें? इसमें आएगा करता कर्त्याला डॅश डॅश काम करायचंय। हिंदी में होगा कर्ता को डैश डैश काम ए करना है। चाहिए कहाँ बोला मैंने? चाहिए बोला ही नहीं। तो करना चाहिए, और दूसरा लेसन है, दूसरा टॉपिक है वो। पार्ट पास्ट में आएगा कर्ता को डैश डैश काम करना था, करने की इच्छा थी, करायचं कमान होत। यहां पर क्या होगा? करना था। समझ में आ रहा है? ऑनलाईन वाल्याला माझा आवाज येतो का क्लिअर? ऑनलाईन वाल्यांना माझा आवाज येतोय का क्लिअर? आवाज येतो का ऑनलाईन वाल्यांना? मी नसता काढून टाकेल बरं का. नाही बोलल्यावर मी काढून टाकेल. येतोय का? हो. येतोय बोलायला एवढा वेळ. चला. क्लिअर? आता झोपायचं नाही, आता वाक्य लिहायचे. कर्त्याला डायजेस्ट काम करायचंय. अच्छा, इंग्लिश भी दे दो इसका? चलो इंग्लिश भी देता हूं। लिखो। इसका फॉर्मूला होगा, प्रेजेंट में कितना होगा? दो होगा ना। ए ग्रुप क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। ये क्रिया करनी है, यह क्रिया करने की इच्छा है, समझ लो। यह क्रिया करने की इच्छा है, यह हो जाएगा प्लस रिमेनिंग पार्ट फुल स्टॉप। यहां पर सब्जेक्ट प्लस बी ग्रुप है, इसलिए वांट में यस लगेगा, और कुछ भी नहीं है। और क्या क्रिया? ये मेन वर्ब जो बताएगा वो क्रिया करने की इच्छा इस सब्जेक्ट की है। ऐसे इस प्रकार से प्रेजेंट में बनाएंगे। पास्ट में क्या करेंगे? करना था, करना था। नो ए नो बी, सब्जेक्ट प्लस वांटेड टू, फिर यहां फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। चलो अब यह वाक्य बताओ। चला। हमें इंग्लिश बोलना है। बोलायचंय। आम्हाला इंग्लिश बोलायचंय। हमें इंग्लिश बोलना है या बोलना चाहते हैं, बोलण्याची इच्छा आहे। तो क्या होगा? कम ऑन। हमें ए ग्रुप आएगा, क्या होगा फिर? वी गधड्या वॉन्ट्स कसं येईल रे? ए ग्रुप बघ ना काय ते, बघून बघून कशाला गडबड करते?
कशाला गडबड करतो? कशाला? बघून सांग ना शांतीनं. बघून पाय ठेवायचा ना. चिखल कुठे? पाणी कुठे? कुठे पाय ठेवायचा? कच 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 कच. बघ ना शांतीनं, कुठं कुठं तुझ्या मागे चार पाच कुत्रे लावले? हा. वी वॉन्ट टू, शांतीनं सांग. मी टीचर असून एवढं शांत बोलतोय. तुला लगेच प्रोफेसर व्हायचं पहिल्या दिवशी. हा. वी वॉन्ट टू, मेन वर्ब, वो क्या क्रिया हो रही है? बोलने की। स्पीक इंग्लिश। वी वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। येस. असे वाक्य सांगा. त्याला जाना और आना का एक ही वाक्य रहेगा, एक एक। अदरवाइज सब लोग जाना और आना का लिखोगे। त्याला गावाला जायचंय। जायचंय। उसको गांव जाना है। त्याला गावाला जायचंय, उसको गांव जाना है। ध्यान दो क्या होगा। सो उसको जाना है, कौन सा ग्रुप कौन सा है? तो बी ग्रुप है, तो बी ग्रुप का फॉर्मूला देखो यहां पर है। प्रेजेंट में है तो दो ऑप्शन है, पास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है। पास्ट में दोनों को एक ही फॉर्मूला है, दिस इज योर पास्ट। प्रेजेंट में दो ऑप्शन है, पास्ट में एक ही ऑप्शन है। सो ही, प्रेजेंट वाला बी बी ग्रुप देखो। वॉन्ट्स टू, शांति से देख देख के लिखो। वॉन्ट्स टू क्या? जाना, गो। टू विलेज, गावाला, ला मीन्स टू, गांव मीन्स विलेज। टू विलेज, इंग्लिश और मराठी एकदम उल्टा होता है। सो सब्जेक्ट के बाद में सीधा सीधा, या फिर ऐसा बोलते हो, सब्जेक्ट इधर लिखो और उल्टा वाक्य लिखो। ही वॉन्ट्स टू गो, सॉरी, ही वॉन्ट्स टू, जायचं, इच्छा को वॉन्ट्स टू है ना। ही वॉन्ट्स टू गो टू विलेज। वहां पर भी देखो, जाना इज गो, पे इच्छा। त्याला इथं लिहायचं, ही वॉन्ट्स टू गो, जाना, टू विलेज, और यहाँ फुल स्टॉप। सिंपली सब्जेक्ट को लास्ट में लिखो और उल्टा वाक्य लिखो, फुल स्टॉप दे दो। इतना आसान होता है। सांगा, बताओ ऐसा वाक्य, अशी वाक्य सांगा. या, मला नवीन बॅग बॅग घ्यायची होती. मुझे नई बैग खरीदनी थी. मला नवीन बॅग घ्यायची होती म्हणजे विकत घ्यायची होती. तो पास्ट आ गया. तो इधर देखो, सब्जेक्ट किसको लेनी थी? मुझे. यहाँ पर कोई ए नहीं, कोई भी नहीं है. आए. हाँ. हाँ. वांटेड टू, खरीदना. बाय, नई बैग, अ न्यू बैग. अंग्रेजों ने बोला है कि एक होगा और काउंटेबल होगा तो ए यूज करना है और एन यूज करना है. समझ में आ रहा है? यस और यस. और बोलो ऐसे वाक्य. समीरला, समीरला लेक्चर अटेंड करायचंय. समीर को लेक्चर अटेंड करना है.
समीर वॉन्ट्स टू अटेंड लेक्चर। ये बी ग्रुप है ना समीर। तो बी ग्रुप का फॉर्मूला यूज किया देखो। समीर वॉन्ट्स टू अटेंड लेक्चर। त्या दोघांना दिल्ली ते पुणे और ठीक है रिझर्वेशन घ्यायचंय। त्या दोघांना दिल्ली ते पुणे रिझर्वेशन घ्यायचंय। ओके सो दे बोथ काय येईल ए ग्रुप का बी ग्रुप। ते दोघ जण आहेत ए का बी। ए अनेक वचन नाव आहे ना ए ग्रुप। दे बोथ काय want टू टेक रिझर्वेशन घ्यायचंय want टू टेक रिझर्वेशन आणि दिल्ली ते पुणे फ्रॉम दिल्ली टू पुणे। आईला घर साफ करायचं होतं। मम्मी को घर साफ करना था। आईज मदर और मम्मी और आई। हा करायचं होतं काय होईल सांगा। वॉन्टेड टू दिसतंय का। मम्मी और मदर और आई वांटेड टू क्या क्रिया हो रही है साफ करने की। क्लीन द हाउस क्यों बोलने वाले और सुनने वाले को दोनों को पता है कौन सा घर कौन सी घर की साफ सफाई करनी थी इसलिए अंग्रेज बोलते हैं जो घर पता है तो यह घर या वह घर बोलो। गॉट इट यस और यस। नेक्स्ट बोलो अशी वाक्य सांगा ऑनलाईन ऑफलाईन सांगा लवकर लवकर। मुलांना ग्राउंडवर खो खो खेळायचंय। खो खो खेलने की इच्छा है। बच्चों को ग्राउंड पे खो खो खेलना है। तो बच्चों को जब भी बोलते हैं हम लोग वी टेक मीनिंग एज स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स ग्रुप कौन सा है सांगा। ए ग्रुप लिखने के बाद बोलोगे ए ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है। सो ए ग्रुप का फॉर्मूला देखो स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला है बोलो। ए सब्जेक्ट गाडवा इथे सांग ना सब्जेक्ट स्टूडेंट्स वांट टू क्या मेन वर्ब है खेलना। प्ले कहा ऑन द ग्राउंड द क्यों यूज किया है कौन से ग्राउंड पे खेलना है वो बोलने वाले और सुनने वाले को पता है इसलिए उसका मीनिंग होगा यह या वह। गॉट इट। हा ही है तो तीते स्पेसिफिक है तो ही होगा ना यह वह इसलिए द आएगा समझे।
यस और नो, यस और यस। नो नहीं, यस ही होगा। चलो आगे चलते हैं। बोलो ऐसे इच्छा बताने वाले वाक्य। मला पेन घ्यायचा होता। आई, हाँ ये आएगा। पास्ट में क्या आएगा? अरे क्या है, ये इधर आएगा है ना। आई वॉन्टेड टू बाय अ पेन। मला पेन घ्यायचा होता। आय वॉन्टेड टू बाय अ पेन। और बोलो। आ मुलांना नवीन पुस्तक, बुक्स घ्यायची होती। बच्चों को नए बुक्स खरीदने थे। तो स्टूडेंट्स लिखते हैं हम लोग। घ्यायची होती, पास्ट टेंस में कोई ग्रुप नहीं, सभी के लिए सेम फार्मूला होगा। वांटेड टू बाय न्यू बुक्स। जाना का एक वाक्य लिखा है, आना का एक कोटा बाकी है। जाना और आना एक एक ही वाक्य रहेगा। मुझे आपके साथ आना है। काय झालं रे? आ हा हा, मला माहित होतं। मला माहित तुला काय म्हणायचं ते. त्याला वाटलं आठ नंतर दागच काय लिहिलं. अरे मला समझ में आता है मुझे क्या बोलना था तुमको। यायचंय। आय, मला यायचंय। मला कोणता ग्रुप आहे? ए ग्रुप, ए ग्रुपचा फॉर्म्युला बघा। आय कमॉन, ए गाडवा। ए ग्रुप लिहिलंय, ए ग्रुप और बी ग्रुप कुठे येते? प्रोजेक्ट मध्ये येणार आहे? मला कुठे टाकले का? यायचं होतं म्हणल्यास पास्ट येईल। शांतन लिहा। आय वॉन्ट टू, मेन वर्ब काय? यायचं, काम। विथ मी, शांती। बघून सांगा ना, बघून, गडबड न बघता अंदाजावर तुमचं कसं काय येऊ शकतं? अंदाजावर येणार नाही। यू हॅव टू बी अलर्ट। कमॉन। त्याला आणखीन 15 मिनिटं झोपायचंय। उसे और 15 मिनट सोना है। वह और 15 मिनट सोना चाहता है। क्या होगा? वह, बी ग्रुप। प्रेजेंट में बी ग्रुप का फॉर्मूला देखो। बोला शांति ना। ही वॉन्ट्स टू सोना, स्लीप फॉर 15 मिनट्स मोर। ही वॉन्ट्स टू स्लीप फॉर 15 मिनट्स मोर। आम्हाला, हमें। मेरे साथ साथ लिखो। उद्या न चुकता 5 वाजता काय उठायचंय? हमें कल
क्या बोलेंगे हिंदी में? आ न चुकता, बिना गलती किए 5 बजे उठना है। आ काय, अच्छा, तुझ्या बरोबर ना? आय वॉन्ट टू कम विथ यू. यस, यू आर राईट. आम्हाला उद्या न चुकता, विदाउट फेल, बिना गलती किए हुए. सो वी कौन सा ग्रुप है? उठायचंय, प्रेझेंट है, ए ग्रुप है. हा, वी वॉन्ट टू, कम ऑन. काय, वेकअप को गेटअप. वेकअप म्हणजे जागे होणे, गेटअप म्हणजे उठणे, बाजूला होणे बेडवरून. वी वॉन्ट टू गेट अप ऍट 5 AM. काय, न चुकता, विदाउट फेल. कधी? 5 AM टुमारो. पहले टुमारो लिखो. विदाउट फेल. एक्चुअली गलत गलत हो गया है. वेट, इसमें गलत करेक्शन करते हैं. समय सूचक शब्द हमेशा लास्ट में लिखना है, एकदम लास्ट में. सो वी वांट टू गेट अप विदाउट फेल एट 5 AM टुमारो. लेकिन ये दोनों जगह सूट हो रहा है. कहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर विदाउट फेल लास्ट में लिखोगे तो बेटा गलती नहीं है. चलो. अब बार बार आपको दिक्कत हो रही है एक चीज में. कहा? प्रेजेंट में प्रेजेंटेटिव है, तो वहां पर दो ग्रुप है, ए और बी. ए का मतलब क्या है आपको बताया था, फिर बोलता हूं. ए में क्या क्या होगा? आई, वी, यू, दे, और अनेक वचन नाम. बी में क्या क्या होगा? ही, शी, इट, और एक वचन नाम. ध्यान दो, यहाँ पर इसका मतलब गलती से, मतलब ये दोनों भी सेम है, ये भी एक वचन है, यह भी एक वचन है. लेकिन यहाँ पर देखो, आई एक वचन है, वी अनेक वचन है, यू दोनों भी है, एक भी है और बहुवचन भी है, दे बहुवचन है. सो यहाँ पर मिक्सचर है. प्रोनाउन में ये प्रोनाउंस, और नाम आएगा तो बहुवचन नाम, अनेक वचन नाम आएगा एक ग्रुप में. यहाँ पर प्रोनाउंस में भी और नाउन में भी. प्रोनाउन नाम के बदले यूज किया जाने वाला, यहाँ नाम अमित, सुमित, सोहेल, मुले, मुली वगैरह वगैरह. सो मुले मुली इकडे येईल, अमित, सुमित, सोहेल इथं येईल. समझ में आ रहा है? यस और यस. बोलो. ऐसा वाक्य हर एक में एक एक बताना है अभी. चलो लिखो. मुझे पढ़ाई करनी है. मला अभ्यास करायचा आहे. मुझे पढ़ाई करनी है. मला अभ्यास करायचा आहे. लिखो शांति से. मला अभ्यास करायचा आहे. प्रेजेंट है तो ये क्या? बी. ये है मुझे, मला. कमॉन, ए का फॉर्मूला. आई वांट टू स्टडी. आपको यहां मेंशन करना, यहां मेंशन कर सकते हो. आई, वी, यू, दे, और बहुवचन नाम. यहाँ ही, सी, इट, और एक वचन नाम. सो आई वांट टू स्टडी. आगे बोलो. हर कोई एक एक वाक्य बताएगा. बोलो. ऑनलाइन, ऑनलाइन वालों को वाक्य बोलना है.
बोला। सांगा रे. त्याला किंवा कशाला पाहिजे एकच सांगायचं मला. त्याला होमवर्क कंप्लीट करायचा होता. उसे होमवर्क कंप्लीट करना था. कहा है तो कोई ऑप्शन नहीं है. आपको सभी के लिए एक ही फॉर्मूला है. ही. कम ऑन राइट विथ मी. वांटेड टू. मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट द होमवर्क. चलो. जिसने नहीं बताया वो वाक्य बोलो चलो. उसे बाहर जाना था. त्याला बाहेर जायचं होतं. शांति से लिखो. ही. पास्ट है तो एक ही फॉर्मूला है. वांटेड टू. जाना इज गो. ए चालना चलतं वाक्य बरं काय. आउटसाइड और आउट. वाक्य हे तुझं फेल झालं. बिकॉज गो एंड कम एक एक ही अपना लिमिट है. ठीक है. होमवर्क में भी खाऊ नको ना काही इथं बसून. घरी काय हात खाऊन यायचं खाऊन यायचं. चला. नेक्स्ट. नेक्स्ट. हाँ. बोलो किसने नहीं बताया. बताओ. ओए हीरो. हिंदी किसके लिए बोल रहा हूँ. तेरे लिए अकेले के लिए. हम्म. बोल लवकर. ते येड आहे. हम्म. वाक्य येत नाही. मला नवीन साडी घ्यायची आहे. मुझे नई साड़ी खरीदनी है. घ्यायची है. प्रेजेंट है तो ये अभी. तो ये ए दिख रहा है तो ए का फॉर्मूला देखो. तो आई want टू बाय अ न्यू साड़ी. नेक्स्ट. सरांना गाडी घ्यायची होती. सर को गाड़ी खरीदनी थी. और आज का लास्ट सेंटेंस बताओ. एक ही जगह मेरे पास है. थी मतलब सर एक ही फॉर्मूला है. वांटेड टू परचेस अ न्यू कार. त्याला नवीन लैपटॉप घ्यायचा होता. पास्ट में कोई ग्रुप नहीं है. उसे नई नया लैपटॉप खरीदना था. सो ही wanted to purchase or buy a new laptop. चलो. मैंने पहले बोला था मेरे साथ साथ लिखो. बोर्ड पर देख कर लिखने की आदत खराब छे.
सबको समझ में आया, यस और यस? यस। अब यदि समझ में आ गया होगा तो ऐसे सिर्फ अपने अपने चार वाक्य खुद से लिखो। कितने? ओनली 4 sentences, कम ऑन, राइट, ऑल ऑफ यू।